हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अजय। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सर्टिफिकेशन के बाद जो मेरा फर्स्ट जॉब था, उस जॉब एक्सपीरियंस, उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बहुत सी मल्टीपल क्यूरीज मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ यूट्यूब पे आती रहती है कि जो मैंने सर्टिफिकेशन की है, जहाँ और भी किस कहीं जो पर्सन ने सर्टिफिकेशन की है, तो क्या सर्टिफिकेशन का फायदा है, क्या फायदा है सर्टिफिकेशन के, जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी सैलरी रहती है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में पहले बता दिया है कि आज के वीडियो में एक पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा अपना, कि जो सर्टिफिकेशन आज की डेट में जो इंडिया में अवेलेबल सर्टिफिकेशन है, कि आप लोगों ने वो सर्टिफिकेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि क्या उन सर्टिफिकेशन का ग्रोथ है इंडिया में। आप एक एक अच्छा बिजनेस, या फिर आप एक अच्छा फिटनेस कैरियर, आप फिटनेस लाइन में या डाइटिशियन लाइन में या हेल्थ लाइन में आप चूज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम अजय है और मैंने सर्टिफिकेशन की है MIFI से। मैंने CPT की है, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर की, और CNS की है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2021 में सर्टिफिकेशन की थी। जो मोड था, जो सारी क्यूरीज थी, कैसे था, क्या सर्टिफिकेशन थे, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मेरी MIFI एक्सपीरियंस में मेरी प्लेलिस्ट बनी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आज डिस्कस करूंगा कि सर्टिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था। तो 2021 में मैंने सर्टिफिकेशन की। उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांस एज ए होम ट्रेनिंग देता था मैं। उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि क्यों ना एक अच्छे जिम में मैं इंटरव्यू दूं। तो अब बहुत सी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत सी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। कोई भी पार्ट आप इसको स्किप मत कीजिएगा अगर आप फिटनेस लाइन में एक अच्छा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दिया मैंने। तो मैं अभी फिलहाल बर्न जिम, जो कि प्राइवेट लिमिटेड जिम है, मतलब पंजाब की बहुत ही अच्छी और लीडिंग इस समय जिम में से एक है, वहाँ पे मैं एज ए ट्रेनर काम करता हूँ। इसके बाद मैं एज ए प्रमोट रहूँगा, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस मैनेजर, जहाँ जो भी वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उनके क्राइटेरिया रहते हैं, वहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ इसी तरीके से रहती है। तो मेरी अभी मैंने रिसेंटली 4 ही महीने हुए मुझे ज्वाइन किए। तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि क्या सर्टिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो गाइज, मेरे केस में मुझे सर्टिफिकेशन के बारे में जस्ट पूछा गया कि आप सर्टिफाइड हो कि नहीं हो। तो मैंने बताया था कि मैं सर्टिफाइड हूँ। मेरी सर्टिफिकेशन वहाँ पे चेक नहीं हुई थी, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पे हो सकता है कि आपकी सर्टिफिकेशन चेक हो, या हो सकता है आपकी सर्टिफिकेशन चेक ना हो। तो चेक जो मेन चीज़ होती है वो रहता है आपका एक्सपीरियंस। जैसे ही भी आप किसी, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, आपको उनको बताओगे जैसे कि मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, जो सर्टिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कुछ भी आप हो, तो आप उनको जैसे बताओगे, तो वो बंदा अगर वो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला, अगर वो भी क्वालिफाइड होगा अच्छा, तो आपको उस लेवल की क्वेश्चनिंग करेगा। जो लेवल, मतलब आपका लेवल सेट होता है कि आप अगर सर्टिफाइड ट्रेनर, तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ ना कुछ एडिशनल, जो जनरल ट्रेनर से कुछ एडिशनल जानते होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन मसल के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, या फिर आप मतलब माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, डाइट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड आप उनसे एडिशनल जानते हो, तो आपको जो क्वेश्चनिंग होगी एडिशनल लेवल की होगी। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, अब बात सबसे मेन और सबके दिल में ये बात रहती है कि हमने सर्टिफिकेशन कर ली है, कि तो हम जिम में चलो जॉब भी मिल गई है, तो हमारी सैलरी कितनी होगी। तो गाइस, सबसे पहले सैलरी, क्योंकि पैसे के लिए सब कुछ, दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। मैं मानता हूँ कि नॉलेज होती है, लेकिन एट लास्ट आपके पैसा ही मैटर करता है, पैसा ही आपके काम आता है। ठीक है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आपके पैसा नहीं है, तो कोई भी आपकी ना तो इज्जत करेगा, ना तो आप उसके अपने डेली के एक्सपेंसिव आप पूरे कर सकते हो। इसलिए पैसा जो है बहुत जरूरी है। तो रही बात सैलरी की, तो गाइस इंडिया में अगर मैं बात करूं, रफ 3 क्राइटेरिया में एक डिवाइड करता हूँ। एक होती है हमारी लोकल जिम, जो हमारे गांव में, विलेज में वगैरह रहती है। ये जिम में फर्स्ट, इस जिम में अगर आप मतलब सर्टिफाइड, अगर आप सर्टिफिकेशन की भी है, तब भी आपको जो सैलरी मिलेगी वो रहेगी आपसे 6 से लेके 10 के बीच में, 8, 7, 6, क्योंकि वो लोकल जिम है, वहाँ पे उस लेवल के क्लाइंट नहीं आते, उस प्रीमियमशिप के क्लाइंट नहीं आते कि वो आपको एक अच्छे लेवल पे आपको पे कर पाए। ठीक है। आप चाहे सर्टिफाइड हो या ना हो, वहाँ पे आपकी सैलरी 8 से 10 के बीच में ही रहेगी। और उसमें भी अगर आप पार्ट टाइम करते हो, सुबह की शिफ्ट करते हो, शाम को शिफ्ट करते हो, तो 2 से 3 या 4 हज़ार सैलरी भी होती है। उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं कि वो जो जिम जो आपकी प्रीमियम में नहीं आती, लेकिन सेमी प्रीमियम में आती है, सेमी लग्जरियस जिम में आती है, जो मतलब आपकी थोड़ी प्रॉपर
सिटी में जिम में आती है, वो उन जिम की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन अगर आपने की है तो वही सैलरी आपकी 10 से 12 के बीच में रहेगी, 10 से 12, 10 के 12 के बीच में रहेंगी। अगर आप एज ए जनरल ट्रेनर वहाँ पे अगर आप अपॉइंट किए जाते हो तो आपकी सैलरी 10 से 12 के बीच में ही रहती है। अब बात करते हैं हम प्रीमियम जिम की। प्रीमियम जिम मतलब लग्जरियस जिम, जहाँ का मतलब मेंबरशिप ही आपकी 10,000 हो या उससे 20,000 30,000 की मेंबरशिप, जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में रिच रिच क्लाइंट आते हो, जो कि एक मतलब प्रीमियम स्पेस पे हो, प्रीमियम लोकेशन पे हो, या प्रीमियम उसको वो जिम हो, इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट में बहुत सारा पैसा जो जिम ने सेटअप किया होता है, खर्च किया होता है, तो वहाँ पे भी सैलरी आपकी मैक्सिमम 15 ही रहेगी। ये भी मैं 15 ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम आपकी 10 से 12 14 के बीच में सैलरी रहती है। अब बड़ी जिमों में जो सेमी जो हमारी लग्जरी जिम में, वहाँ पे प्रॉफिट रहता है आपको पर्सनल ट्रेनिंग का, क्योंकि वहाँ पे रिच क्लाइंट आते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनल ट्रेनिंग का स्कोप आपका ज़्यादा रहता है। अब पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग का शेयर होता है, जैसे कि सपोज करके देखो कि अगर आपके एरिया में, आपके लोकेशन में वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग का रेट है वहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 रेट है। अब 10,000 जो आप क्लाइंट से लोगों उनकी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको अपना 1 घंटा या 1.5 घंटे का सेशन देने के लिए, वो 10,000 आपका जिम में जाता है। जिम आपको डिसाइड करती है कि आपको कितना शेयर देना है। 60% या 70% शेयर जिम अपने पास रखती है और 30 या 40% शेयर आपको दिया जाता है। सपोज करो कि आपकी सैलरी जो है 10,000 है, उसके बाद जिम आपको बोलता है कि हम आपको 30% शेयर देंगे, ठीक है, जो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग का रहेगा। तो 10,000 आपकी सैलरी है, उसके बाद आपको 10,000 एक आपने पीटी सेल की, उसमें से आपको 30% यानी कि 3,000 रुपये मिलेगा, तो टोटल आपका हो गया 13,000 रुपया, ठीक है। ये भी मतलब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम जब आप पर्सनल ट्रेनिंग में अपॉइंट हो जाते हो तो फिर आपकी जो है स्लैब बन जाते हैं। अगर आपके 10 क्लाइंट हो गए तो आपको 50% शेयर दिया जाएगा। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि 60%, अगर आप मतलब 10 पेटियां 10,000 की सेल कर दी तो आपको 50,000 मिलेगा। उसमें से भी जो बड़ी बड़ी लग्जरियस जिम रहती है वहां पे लगता है आपको जीएसटी। जीएसटी भी हाँ जी, जीएसटी भी लगता है। जैसे कि आपको अगर 1 लाख की आप सेल करते हो, 1 लाख में से 50,000 आपका, सिंपल लैंग्वेज 50-50 में, तो मतलब 50% में भी आपको 18% जीएसटी जो है जिम को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एज ए सर्विस गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो जो सेमी लग्जरी जिम रहती है वहां पे हो सकता है कि जीएसटी नहीं लगता हो। उसके बाद जो लोकल आपके एरिया में जिम है तो वहां पे आपका जीएसटी मोस्टली नहीं लगता, क्योंकि वो जिम प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, वो जिम खुद भी जीएसटी पे नहीं करती और आपको भी पे करने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा सैलरी क्राइटेरिया। आप मतलब मिनिमम आप 8,000 से लेके मैक्सिमम जिस तरीके से जिम की लोकेशन होगी या वो प्रीमियम होगा, आप वहां पे चार्ज कर सकते हो। तो अब बात, आप कंफ्यूज हो गए हो कि पैसे तो बहुत कम है लेकिन सर्टिफिकेशन में आपके तो लाखों रुपए लग गए हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि सपोज करो कि आपने सर्टिफिकेशन के लिए इतना पैसा खर्च किया, तो आप जिम में भी सर्विस कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप कहीं एसोसिएशन से टाइप करो। जैसे कि आप मॉर्निंग में बहुत से ग्रुप, मेंबर ऑफ ग्रुप्स रहते हैं हमारे पार्क में, वर्कआउट करते हैं जो मतलब लेडीज वगैरह हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करो कि मैं 1 घंटे के सेशन में 2,000 रुपये लूंगा। अगर सपोज करो आपके 8 से 10 क्लाइंट होंगे वहाँ पे 1 घंटे में, तो आप उनको फिजिकली मतलब फ्री वेट एक्सरसाइज करवा सकते हो, क्योंकि अगर वो ओल्ड एज है, 50% है, 50 से ऊपर उनकी एज है, तो मैक्सिमम मेजोरिटी में लोग यही प्रेफर करते हैं हम हल्का फुल्का वर्कआउट करें लेकिन अच्छी गाइडेंस में करें कि हमें कोई इंजरी ना हो। तो वो आप वहाँ पे करवा सकते हो। अगर आपके 10 क्लाइंट भी हो गए, अगर आप 2,000 रुपये पर सेशन भी आप उनसे ले रहे हो, तो अब भी आप अपना 20,000 रुपये पर मंथ का आप अर्न कर सकते हो। मतलब स्कोप बहुत है, ऐसी बात नहीं है स्कोप नहीं है, बस आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्लाइंट हैंडल करने हैं, किस तरीके से आपने सेल्स करनी है। सेल्स होना, आपकी सेल्स स्किल होना आपके अंदर एक बहुत जरूरी है कि आप उसको सेल करो। उसके बाद जो एडिशनल बेनिफिट आपको और भी मिल सकता है सर्टिफिकेशन का, वो ये है कि आप अपना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे अपलोड करें और डेली कंटेंट वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो कि कोई भी टॉपिक ले लिया आपने वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपनी डीएम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए लिख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी चांसेस है कि वहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाएंगे जो अपना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, फैट लॉस, वेट लॉस, मसल गेन, या कोई भी उनका गोल होगा, या डाइट प्लान का गोल होगा, तो वो आपसे वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरी बात अब इस चीज़ में ये रहती है कि आपका जो सर्टिफिकेशन होगी, आपको जॉब भी मिल गई है और आप अच्छा अच्छा अर्न भी कर रहे हो, तो इससे आगे क्या, इससे आगे तो गाइस ये है कि आप जितना लर्न करोगे, जितना आप सीखोगे, जितनी आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते जाओगे, उसी तरीके से आप अपने पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपकी इस जिम, जो पार्टिकुलर जिम में आप करंटली जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है, तो आप जिम शिफ्ट कर सकते हो।
जैसे ही आप जिम शिफ्ट करते हो, अगर आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देते हैं तो आप किसी बड़े जिम में, उससे बड़े जिम में अप्लाई करते हो तो आपको एक हाइक मिल जाता है। मतलब सपोज आपकी 15,000 पहले सैलरी थी एज ए पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद आप एज ए फिटनेस मैनेजर जा सकते हैं, वहाँ पे फ्लोर मैनेजर जा सकते हैं, फिटनेस कंसल्टेंट जा सकते हैं वहाँ पे, या एज ए डाइटिशियन आप आगे प्रमोट हो सकते हैं। उसमें आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो एट लास्ट मेरा कहने का यही है, आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन करो, इंडिया में बहुत सी एकेडमीज हैं सर्टिफिकेशन जो करवाती हैं, वहां से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन मेन चीज है आपकी नॉलेज। अगर आपको नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज है, तो फिर आप किसी भी बड़े से बड़े जिम में जाके वहां का जो भी क्राइटेरिया, इंटरव्यू क्राइटेरिया रहता है, उसको आप क्रैक कर सकते हो। और एक अच्छे बेसिक तो स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगा, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट, आपने सर्टिफिकेशन की है, आपने कभी जॉब नहीं की जिम में, तो आप पहली बार जॉब कर रहे हो, तो आपका नियर बाय आप एक रियलिस्टिक गोल रखें कि मुझे 10 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है तो फिर वही सैलरी आपकी कट कटा के 8 से 10,000 या 12,000 के बीच में रह जाती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप पहले सीखें, वहाँ पे किसी भी लोकल जिम में काम करें, पहले आपको एक फ्लोर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी अलग बात है, लेकिन किसी और की करवानी अलग बात है। तो आप पहले एक्सपीरियंस लें, फिर चाहे आपने सर्टिफिकेशन कहीं से भी की हो, आपकी ग्रोथ अच्छी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगी और आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक होगा। तो थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि बहुत से पर्सन मेरे को डीएम करते हैं कि सर्टिफिकेशन के बाद जॉब मिलती है, नहीं मिलती, कितनी सैलरी रहती है, कहाँ सैलरी रहती है, कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। जो ये इस वीडियो में सारा आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने बहुत से उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो फिटनेस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।